शिव के तथा तू कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमबान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे थक चुके थे, व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। उन्होंने देखते ही तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा कि पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि सिंहक जंतुओं से भरे इस भयानक वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। भगवान ने हिमबान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। और वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरिताल का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इसी से हरिताल का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। क्या क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चांदनी लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप को लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग, बाजा बजाते हुए बहुत से लोग एक जगह होकर तरह तरह के गीत गाते हुए मंगलाचार करते हुए मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि एक जगह कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं कही गई है उसके अलावा नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल मिल सके उन्हें इकट्ठा कर ले और उस समय जो भी फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करे कि हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपी आपको नमस्कार है। हे शिव रूपी आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगत दात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी, संसार के भय से भयभीत मुझे दिन की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती जी, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे और तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सोना आदि देवे। इस तरह एकाग्रचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है। उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न खाती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है। उसको बार बार वैधव्य होना पड़ता है और सदा पुत्र शोक से शोकातुर स्वभाव की लड़ा के सदा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास के न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। उपवास के दिन मांसाहार करने से, मांस खाने से, बागिन दही खाने से, बिल्ली मिठाई खाने से चींटी और सब कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज के दिन व्रती को अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाने से सुतरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांप, सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा बांस के बर्तन में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह भगवान शिव के समान पति पाती है और जब मरने लगती है तो माता पार्वती के समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका व्रत कथा मात्र सुन लेने से, सिर्फ कथा सुन लेने से भी प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।
हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव शंभो। अक्षर फूल चढ़ा दीजिए वहाँ जहाँ पूजा की है। कपूर जला करके दीप जला करके आरती कीजिए।